मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के विक्टर को देखते हैं जो अपनी नींद से जागता है। पर यहाँ पे सबसे अजीब बात ये होती है कि उसको नींद से जागने के बाद कुछ भी याद नहीं आता। उसे ये भी याद नहीं आता कि उसके रूम में जो इतनी सारी चीजें फैली हुई है वो किसने फैलाई है और क्यों फैलाई है। सामने बोर्ड पर कुछ स्केचेस बने होते हैं। ऐसे लग रहा होता है जैसे वो किसी सिटी का मॉडल है, पर फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी उसकी रूम की छत ब्लैक होने लगती है और रूम का पूरा स्ट्रक्चर बदलने लगता है। वो बिल्कुल घबरा जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर आके भी देखता है कि सब चीजें बदली हुई है। कोई भी चीज वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। वहाँ की बिल्डिंगें हवा में उड़ रही होती है और ऐसा लगता है जैसे ग्रेविटी बिल्डिंग्स के लिए खत्म हो चुकी है। तभी उसके पास से कुछ लोग गुजरने लगते हैं। वो लोग भी काफी अजीब थे। उन लोगों में किसी का सर नहीं था, किसी का बाजू नहीं था और किसी के शरीर में बड़े बड़े छेद थे, पर फिर भी वो लोग बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। विक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता। इससे पहले कि वो कुछ एनालाइज कर पाता, तभी उसके सामने एक ब्लैक शैडो आता है। वो विक्टर को मारने ही वाला होता है। तभी 3 लोग आते हैं और उसे बचा लेते हैं, जिसमें से 2 आदमी होते हैं और एक लड़की होती है। फाइनली वो विक्टर की जान बचा लेते हैं, पर वो ब्लैक शैडो अभी भी इनके पीछे होता है। ये तीनों कंटिन्यूअसली भाग रहे होते हैं, पर भागते भागते वो लोग ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे रास्ता खत्म हो जाता है। उससे आगे जाने की कोई जगह नहीं होती। तो विक्टर काफी डर जाता है कि वो यहाँ से आगे कैसे जाएगा। तभी वो तीनों लोग कहते हैं कि तुम यहाँ से जंप लगा दो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन विक्टर डर रहा होता है और उनपे भरोसा नहीं करता। तो इन तीनों में से एक आदमी विक्टर को धक्का दे देता है। तो उसके बाद विक्टर एक मार्केट में जाके गिरता है। वो स्लाइड करते हुए वहाँ पे पहुँचता है और उसके पीछे पीछे वही तीनों लोग पहुँच जाते हैं। अब अजीब बात ये होती है कि वो ब्लैक शैडो भी इनके पीछे यहाँ आ जाती है। विक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता, आखिर वो इनके पीछे क्यों पड़ा है। वो ब्लैक शैडो इनकी जान लेने ही वाला होता है। तभी उन तीनों में से एक इंसान अपनी जान को कुर्बान कर देता है। अब उनमें से एक लड़का और एक लड़की बचते हैं, जो अभी भी विक्टर के साथ ही होते हैं। अब विक्टर उस लड़की के साथ साथ चलने लगता है और उस लड़की से पूछता है कि तुम हो कौन और मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ, और ये कौन सी जगह है जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना और ना ही कभी देखा है। तभी वो लड़की, जिसका नाम फ्लाई होता है, तब वो विक्टर को बताती है कि ये वो दुनिया है जहाँ पर लोग कोमा के बाद आते हैं। तो अनडाउटली तुम इस वक्त कोमा में हो। ये वो दुनिया है जहाँ पे सारे लोगों की मेमोरीज है। फिर विक्टर उस लड़की से पूछता है कि ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है। तो फ्लाई उसे बताती है कि जरूरी नहीं कि लोगों की मेमोरीज बाकी रहे। लोग धीरे धीरे भूलने लगते हैं और उनको इल्यूजन आते हैं, और ये दुनिया उसी का मिक्सचर है और ये इसीलिए ऐसी दिखती है। उसके बाद फ्लाई उसे अपना घर भी दिखाती है, जो कि आसमान में होता है। वो एक अजीब सी बिल्डिंग थी। उसके बाद वो लोग एक पुरानी सी बस में जाते हैं और उसके बाद फ्लाई के घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर विक्टर फ्लाई से उसी ब्लैक शैडो के बारे में पूछता है। उसके बाद फ्लाई उसे बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताती है कि अगर कोई इंसान कोमा में मर जाता है तो वो इस दुनिया में ब्लैक शैडो की फॉर्म में बदल जाता है। और ये बात सुनकर विक्टर बहुत हैरान हो जाता है। तो उसके बाद फ्लाई उसे बोलती है, अच्छा अब बस करो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। अब वो लोग विक्टर के नए रूम में जाते हैं। उसके बाद फ्लाई विक्टर को बताती है कि तुम अपने कोमा में जो जो ड्रीम्स देखोगे वो यहाँ पे रियलिटी में बदलते जाएंगे। अब विक्टर ख्वाब में देखता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ है, और जब उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके रूम में भी वही कार है और वो खुद भी जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। और तभी फ्लाई का वो साथी आ जाता है जिसने मिलकर विक्टर की जान बचाई थी। तब वो विक्टर को बोलता है, वाह भाई, तुम्हारा ये वाला घर तो बहुत प्यारा है और तुम्हें देख के लगता है कि तुम में काफी पावर्स हो सकती है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन पावर्स को किस तरीके से बाहर निकालना है और इनको यूज कैसे करना है। बस इसके लिए हर इंसान को कुछ ना कुछ टेस्ट देना होता है। तभी वहाँ पर एक रोबोटिक मशीन आती है जो विक्टर को गिरा देती है और उसके बाद विक्टर को तंग करने लगती है, पर विक्टर को उसकी पावर्स याद नहीं आ रही होती है। तब वो आदमी विक्टर से पूछता है, अच्छा ये बताओ, कोमा से पहले जब तुम अपनी जिंदगी में थे तो क्या काम किया करते थे। तब विक्टर उसे बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट था। अगले दिन विक्टर के साथ और भी कई लोग होते हैं और वो किसी मिशन पे जा रहे होते हैं, और विक्टर को यहाँ पर कुछ लोगों से वेपन्स लेने होते हैं और ये लोग वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। पर जिन लोगों के पास ये वेपन्स यानी हथियार थे, ये लोग इन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और इन पर फायर करने लगते हैं। पर जैसे ही विक्टर और उसके साथी जैसे तैसे वेपन्स तक पहुंचते हैं, तभी 3 ब्लैक शैडोज आ जाते हैं, जिनको इस मूवी में रीपर का नाम दिया गया है। तो ये रीपर्स इनको रोकने के लिए आए थे। तभी एक आदमी वहां से बारूद लेके निकलता है। इससे पहले कि वो आदमी जो बारूद लेके जा रहा था नीचे गिरता, तभी विक्टर अपने सिर पे फिंगर्स लगाता है और कुछ याद करने की कोशिश करता है। तो क्योंकि वो आर्किटेक्ट था तो उसके पास ये एबिलिटी आती है कि वो कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है। तो वो अपने दिमाग को यूज करते हुए वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता है और वो आदमी गिरने से बच जाता है। तब वो फौरन से अपने घर आ जाते हैं और रीपर्स उनको पकड़ नहीं पाते
और घर आने के बाद सब विक्टर की बहुत तारीफ करते हैं कि विक्टर तुमने तो कमाल कर दिया। तभी वहाँ पर एक एजेड बंदा आता है और विक्टर से कहता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। पता है जहाँ पर हम रह रहे हैं यहाँ पर सिटी का पूरा स्ट्रक्चर लोगों की मेमोरी से जुड़ा हुआ है, पर हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि खुद से अपने दिमाग को यूज करते हुए स्ट्रक्चर बना सके। तो क्यों ना तुम हम सब के लिए एक नया शहर बनाओ जिसके आर्किटेक्चर का ख्याल तुम खुद रखोगे, पर ख्याल रहे वो शहर ऐसा हो जहाँ पर वो ब्लैक शैडो यानी रिपर्स नहीं आ पाए। तब विक्टर कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अगली सुबह वो सब लोग दूसरी तरफ पहुंचने लगते हैं जहाँ पर उन लोगों को एक नई सिटी बनानी थी। पर इससे पहले कि वो अपना कोई भी काम शुरू कर पाते वहाँ पर रिपर्स आ जाते हैं और वो रिपर्स उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं। सब काफी हैरान हो जाते हैं कि रिपर्स को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ आए हैं, हम तो बहुत सावधानी के साथ यहाँ पे आए थे। तभी वहाँ पर फ्लाई का एक साथी आता है, वो विक्टर की बॉडी से एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाल लेता है और कहता है कि इसी को ट्रैक करके रिपर्स यहाँ तक पहुंचे हैं। तब सब उसे कहते हैं कि तुमने ही विक्टर की बॉडी में ये ट्रैकर लगाया है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं क्यों लगाऊंगा। वो हाथ ऊपर कर लेता है और एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसने किया है ये सब कुछ। तभी वो आदमी उसे शूट कर देता है तो वो नहीं बच पाता और वहीं पे मर जाता है। इस दुनिया का ये भी रूल होता है कि जो कोई इस दुनिया में मारा जाएगा वो हकीकत की दुनिया में भी मारा जाता है और वो उसके बाद रीपर में बदल जाएगा। और ये सोचते हुए कि अगर ये रीपर बन गया तो इसको हमारी सारी जगह के बारे में मालूम है। बाकी सब वहाँ से निकलने लगते हैं और वो लोग अपनी गाड़ी तक पहुँचना चाहते थे ताकि वहाँ से होते हुए वो घर जा सके, लेकिन इनके आसपास बहुत सारे रीपर्स होते हैं। तभी विक्टर कोशिश करता है कि वो अपना दिमाग यूज करके कोई स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। वो जख्मी और थका हुआ होता है तो उसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तब वो असली दुनिया में होता है और हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पर उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं उसी लड़की फ्लाई के, जो कि असली दुनिया में उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन कोमा की दुनिया में उनको कुछ भी याद नहीं था क्योंकि इन लोगों की कुछ मेमोरीज कोमा की वजह से जा चुकी थी। तभी विक्टर को याद आता है कि वो फ्लाई के साथ ही हॉस्पिटल आया था, लेकिन फ्लाई को अंदर आने नहीं दिया गया था। विक्टर अकेला ही हॉस्पिटल के अंदर गया था तो यहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है, पर ये तो वही आदमी था जो कोमा की दुनिया में इन सबका लीडर था और वो सबसे पहले कोमा की दुनिया में गया था। तब वो विक्टर से कहता है, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और मैं जानता हूँ कि हमारे दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक नई दुनिया जनरेट कर सकता है और हम चाहें तो अपनी पसंद की दुनिया में रह सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं और इस दुनिया से ज्यादा खुश रह सकते हैं। वो विक्टर से और भी कुछ कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरे प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करना होगा। पता है हम हमारी नई दुनिया कब बना सकते हैं, जब हम कोमा में हों, और मुझे उसके लिए तुम्हें कोमा में भेजना होगा। पर मेरा विश्वास करो इसमें हम लोगों का बहुत फायदा होगा। तब विक्टर कहता है, मैं इस पे बिल्कुल काम नहीं करूंगा, और उन लोगों को डराने के लिए उन लोगों की तरफ गन करता है और वहां से बाहर भाग आता है। तभी उसकी दोस्त फ्लाई बाहर उसका वेट कर रही होती है। विक्टर फौरन से गाड़ी में बैठ जाता है और फ्लाई तेजी से गाड़ी निकाल के वहां से चली जाती है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उनकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और दोनों लोग बेहोश हो जाते हैं। ये वही सीन था जो विक्टर को ख्वाब में आया करता था। ये दोनों इतने ज्यादा जख्मी और बेहोश होते हैं तो वही बूढ़ा आदमी आके इनको पकड़ लेता है और अपने प्रोजेक्ट के लिए इनको यूज करने लगता है। वो इन दोनों को कोमा में भेज देता है, लेकिन इससे पहले वो बूढ़ा आदमी विक्टर से कहता है, मेरे लिए ये करना बहुत जरूरी था। इसमें कोई डाउट नहीं कि इस दुनिया में तुम बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो, पर यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन से तुम कोई भी स्ट्रक्चर इतनी जल्दी नहीं बना सकते हो जितना जल्दी तुम कोमा की दुनिया में बना सकते हो। और सच भी ऐसा ही था। हमने देखा था कि विक्टर ने अपनी दिमाग से कितनी जल्दी एक स्ट्रक्चर तैयार किया था। साथ ही साथ उसको वो आदमी भी दिखाता है जो कोमा की दुनिया में फ्लाई का साथी था। असल दुनिया में उसकी टांगे नहीं होती है, पर कोमा की दुनिया में वो बहुत अच्छा खासा भाग रहा था। अब वो आदमी विक्टर से कहता है कि तुम्हें कोमा की दुनिया में वापस जाना होगा। फ्लाई और उसके साथियों को तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो तुम चाहो तो इस दुनिया में वापस आ जाना। इसी के साथ विक्टर की बॉडी में वो कुछ इंजेक्ट करता है और विक्टर की उसी बेड पे आंख खुलती है जहां मूवी के स्टार्टिंग के अंदर उसकी आंख खुली थी। अब विक्टर वापस उसी जगह पे पहुंच जाता है। वो वहां पे अपने माइंड को यूज करते हुए काफी प्यारा शहर बनाता है जहां पर कोई भी रिपर नहीं आ सकता था। तब यहाँ पर वो बुजुर्ग इंसान विक्टर को बताता है कि तुम सब लोग बेहोश हो और इतने बीमार हो कि किसी भी वक्त मारे जा सकते हो। इसीलिए तुम सबके सिस्टम्स को इस तरीके से बनाया गया है कि उस दुनिया के कुछ ही सेकंड्स बाद तुम सब लोग मारे जाओगे, और उस दुनिया के सेकंड्स यहाँ के दुनिया के मिनट्स के बराबर है। तो हो सकता है कि तुम लोगों के पास 10 से 15 मिनट हो और उसके बाद तुम लोग परमानेंट यहीं मारे जाओगे। और तुम लोग जानते हो ना मरने के बाद क्या होगा। और इसी के साथ वो आदमी उस स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है, और क्योंकि वहां पर कोई रिपर नहीं आ सकता था तो ये सब लोग मरने के बाद यहाँ पे रिपर बनने वाले थे।
और इससे यही प्रूव होता है कि उस एजेड आदमी ने इन सब लोगों को धोखा दिया था और वो खुद ही वहाँ पर राज करना चाहता था, जहाँ उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। यहाँ पर अब जितने भी बचे लोग होते हैं वो सब प्लान करने लगते हैं कि हम किस तरीके से इस आदमी को मार सकते हैं। और इतनी देर में उनकी एक और साथी राख बन जाती है और गायब हो जाती है। अब विक्टर उन सबसे कहता है कि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि जिस हॉस्पिटल में हम सब हैं वो यहाँ पे कहाँ पे हो सकता है, और हम सब लोग वहीं चलते हैं। अब ये सारे लोग उस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। ये भी अच्छी बात थी कि ये हॉस्पिटल उन सब लोगों की मेमोरी में था, तो वो हॉस्पिटल कोमा की दुनिया में भी होता है। अब ये लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, पर इनको वो रूम याद नहीं आ रहा होता है जिसके अंदर ये लोग थे। अब विक्टर याद करने की बहुत कोशिश करता है और उसे अपने रूम का हल्का सा स्ट्रक्चर याद आ जाता है, लेकिन इससे पहले ही उसका एक और साथी राख बन के गायब हो जाता है। अब सिर्फ विक्टर और फ्लाई ही बचे थे। वो लोग उस रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो एजेड आदमी और इविल्स आ जाते हैं। तभी विक्टर स्ट्रक्चर बनाकर उन लोगों को रोकने लगता है। तभी वहाँ पर एक रीपर आता है और उस बूढ़े आदमी के लिपट जाता है। ये रीपर और कोई नहीं, फ्लाई का वही साथी होता है जिसने शुरू में फ्लाई के साथ मिलकर विक्टर को बचाया था। यहाँ पर वो एजेड आदमी मारा जाता है। विक्टर और फ्लाई स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां जाते वो उसी रूम में पहुंच जाते हैं और इनकी आंख अपनी असली दुनिया में खुलती है। अब असली दुनिया में देखते हैं कि विक्टर और फ्लाई की काफी अच्छी दोस्ती होती है। विक्टर दोबारा से आर्किटेक्चर का काम शुरू कर देता है, पर यहाँ पर उसे ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही थी। पर तभी उसे एजेड आदमी की वो ऑफर याद आती है, यानी वो उस कोमा की दुनिया में मरने के बावजूद भी हकीकत की दुनिया में नहीं मरा था, वो यहाँ पर वापस आ चुका था। जाहिर है कि ये प्रोजेक्ट भी उसी ने बनाया था, उसको सारे तरीके पता थे। तब वो बूढ़ा आदमी विक्टर से कहता है, तुम चाहो तो कोमा की दुनिया में जाकर अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये तुम पर है। और उसके बाद विक्टर अपने हाथ को जोर से बंद कर लेता है और सोचने लगता है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।